आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ सज्जाद अमन। मैं हूं आपके साथ सज्जाद अमन। तो गाइस, डेली की तरह हर एक नया टेंस लेकर जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और आपको समझाते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं और आप भी समझ रहे होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स मिलती हैं उनमें से पता चलता है कि ये जो फ्रेंड्स हैं, व्यूअर्स हैं, उसको हर एक चीज़ परफेक्टली समझ आती जा रही है। ठीक है, वक्तन बवक्तन जो ये ऐसा होता रहता है कि किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है और पूछता है, उसको रिप्लाई भी दिया जाता है। तो आज चलेंगे एक न्यू टॉपिक के पास। ठीक है, न्यू टॉपिक हम लाए हैं। कौन सा? टेंस है एक, पास्ट परफेक्ट टेंस। कल हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज़मान माजी बईद। ऐसा ज़मान जिसमें किसी सब्जेक्ट ने कोई काम माजी में तो किया, ठीक है, माजी में तो वो काम किया लेकिन वो अभी अभी ख़त्म किया, माजी में किया, ठीक है, उसको अभी अभी ख़त्म किया, इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी मैं अगर लिखूँ इधर सब्जेक्ट, डेली की तरह मैं बताता हूँ भाई, तीन चीज़ों जो चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करना। ठीक है, कौन सी? सब्जेक्ट, दूसरी होती है वर्ब और तीसरी होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीज़ें ये होती रहती हैं हर टेंस में, हर सेंटेंस में होती रहती हैं। कभी कभार ऑब्जेक्ट नहीं भी आता, कभी कभार वर्ब नहीं भी आता। जैसे प्रेजेंट टू बी होता है तो वहाँ पे वर्ब नहीं होता और ऑब्जेक्ट भी नहीं होता, वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और कॉम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी। तो अभी देखें कि इसका मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा काम करेगा और कहाँ पे ख़त्म करेगा, मैंने सबको बता दिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा तो सही, माजी में करेगा, लेकिन वो रिसेंटली वहाँ पे ख़त्म कर देगा, छोड़ देगा उस काम को। जैसे मैं कह दूँ, अगर कह दूँ कि कोई जुमला, तो मैं जुमला तो बाद में बताऊँगा, सबसे पहले जो प्रोसीजर है उसके साथ चलते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ठीक है, देखें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हर ही टेंस के अपने अपने मददगार फेल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, हर ही टेंस के पढ़ के आए हैं, ठीक है, उसी तरह इसके भी अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी इसका हेल्पिंग वर्ब है हेड। ठीक है, ये एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसका, हेड। ये सिंगुलर के साथ भी होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा, सब के साथ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, असद, असलम, जो भी, गर्ल्स, बॉयज़, ही, शी, इट, जो भी आ जाए उसके साथ ये एक ही अपना मुंह देगा। ठीक है, उसके साथ यूज़ होगा। तो अभी चलें इसका एक और मतलब जो है प्रोसीजर के फॉर्मेशन, अफर्मेटिव की फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, अफर्मेटिव भाई, उसकी फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अफर्मेटिव को हम बोलते हैं बयानी सेंटेंसेस, बयानी जुमले। ओके, बयानी जुमलों में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, देखें कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब जो ये हेड है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी आ जाए, हेल्पिंग वर्ब हेड। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात अभी जहन में रख लें, जो भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म भी नहीं होगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ओके, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गई अफर्मेटिव की। अभी करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव की फॉर्मेशन अगर देखें तो सब्जेक्ट मतलब फाइल, काम का करने वाला, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, नॉट, जो हमें बताती है कि आपका जुमला नेगेटिव है, नॉट। उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गई हमारी नेगेटिव की। अभी चलेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ।
इंट्रोगेटिव मीन्स के सवाली, ठीक है। अगर कोई सवाल पूछता है ना, क्या मैंने आम खाया, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, क्या आ गया तो सवाली जुमला हो गया। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। अभी ये सवाली हो गया। अभी अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब कि सवाली भी हो और नाकारी भी हो जुमला, तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी इसी तरह करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पहले सवाली है, नाकारी बाद में है, तो सबसे पहले सवाली है, तो जो इस सवाली की जो इंट्रोगेटिव की जो फॉर्मेशन होती है हम वही यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इसका नॉट आ जाएगा, ठीक है, नॉट आ गया मतलब नाकारी भी है ना, नेगेटिव। उसके बाद वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ये हमारी हो गई 4 फॉर्मेशन। इसी तरह हमारे जुमले बनते हैं, ठीक है भाई। अभी मैं एक जुमला बनाऊं, मैं बनाता हूं, आई हैड रीच्ड एट योर शॉप। मैं उसके दुकान पर पहुंच गया था, ठीक है, मैं उसके दुकान पर पहुंच गया था। आए सब्जेक्ट आ गया, हेड उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, रीच्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखें रीच्ड, ओके, एट योर शॉप आपके दुकान पर, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अभी ये अफर्मेटिव है, इसकी मुताबिक अगर देखें ये सही है, फॉर्मेशन के मुताबिक बोल रहा है सब्जेक्ट, हाँ भाई सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, हाँ भाई हेल्पिंग वर्ब भी है। उसके बाद बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, रीच्ड थर्ड फॉर्म ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट एट योर शॉप, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। अभी नेगेटिव, वी हैड नॉट ईटन मैंगोज। अभी क्या हो गया, अभी नेगेटिव का, वी हैड नॉट ईटन मैंगोज। अभी इसके मुताबिक देखा जाए सब्जेक्ट, हाँ भाई सब्जेक्ट, वी आ गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं इधर आ जाऊँ आपको इजीली लगेगा। अभी सब्जेक्ट, हाँ भाई सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेड लगा हुआ है, देख लें। उसके बाद नॉट जो है नेगेटिव की निशानी है, नेगेटिव को शो करती है, उसको इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद नॉट के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ईटन, ओके, देन ऑब्जेक्ट मैंगोज। उसके बाद चलें इंट्रोगेटिव की तरफ। अभी एक जुमला लिखते हैं, मैं लिख लेता हूँ अपने हिसाब से। दूसरा, ये दूसरा लिखा, ये भी दूसरा लिखा, क्यों, इसीलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, हर एक नया जुमला आपके सामने आ जाता जाए, ठीक है। पहले तो एक ऐसा करते थे, एक ही जुमला बयानी भी करते थे, सवाली भी करते थे, नाकारी भी करते थे, सब कुछ उस एक जुमले को, सेंटेंस को हम करते थे, कन्वर्ट करते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैं इस टेंस में हर एक जो सेंटेंस है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो वो अलग अलग से लिखता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जाए। उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अभी वो बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब, हैड यू वॉच्ड टेलीविजन, ठीक है, हैव यू वॉच्ड टीवी। अभी देखें इसके मुताबिक ये सवाली जुमला है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाजमी देनी पड़ेगी। तो इंट्रोगेटिव क्या बोल रहा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है आपको, ठीक है, जैसे हम बच्चों की असेंबली करते हैं, अभी समझ जाएं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या काम आता है और उसके बाद कैसे काम आता है वो तो अलग सी बात है, लेकिन जो ये फॉर्मेशन होती है, इसका ये एक छोटा सा एग्जांपल भी है। जब हमारे स्कूल में असेंबली होती है, ठीक है, असेंबली होती है तो क्या होता है, टीचर बोलता है छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट में आ जाएं, ठीक है, बड़े बड़े जो होते हैं, जो लंबे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पीछे चले जाते हैं। तो इसी तरह ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट आए, वर्ब आए, ऑब्जेक्ट आए, हेल्पिंग वर्ब आए, क्या आए, तो ये एक सीक्वेंस होता है, एक तरतीब होती है जो हर एक चीज़ को देनी पड़ती है और देनी होती है, लाजमी होती है, ठीक है। अभी मैं अगर खाना खाऊं तो मैं एक लुकमा बनाऊंगा छोटा सा, ठीक है,
वो मैं डालूँगा अपने भात में तो मैं इजीली उसको खाऊंगा। ठीक है, अगर मैं उसको एक की जगह 3 लुक में बनाऊंगा और मैं अपने भात में मुंह में डालूंगा तो क्या मैं खा सकूंगा? मैं नहीं खा सकूंगा। ठीक है, इसी तरह सीक्वेंस होता है हर एक चीज़ का। ठीक है, तो अभी इंट्रोगेटिव यहाँ पे देखें, हेड लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका लगा हुआ है। वॉच्ड, वॉच मीन्स देखना। ठीक है, वॉच्ड मीन्स देखा। ओके, तो वॉच्ड टीवी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टेलीविजन आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हैड यू वॉच्ड टीवी, क्या आपने देखी थी टीवी देखी थी, क्या आपने टेलीविजन देखी थी। ओके, ऐसा ऐसा कंसेप्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ, मतलब सवाली भी हो और नकारी नेगेटिव भी हो। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इंट्रोगेटिव होता है हैड you not visited the park। अभी ये हो गया सेंटेंस, इसको भी क्वेश्चन मार्क लाजमी होगी। नेगेटिव तो बाद में, सबसे पहले इंट्रोगेटिव है, उसके बाद उसके लिए तो इसको क्वेश्चन मार्क लाजमी देनी होगी। अभी इसके कॉन्सेप्ट के साथ अगर देखें, हेल्पिंग वर्ब, हाँ भाई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, हेड में हमने लगा दिया है, पहले ही आपने बताया था तो मैंने लगा लिया। ठीक है, क्यों कि ये लाजमी था। हेड लगा लिया, क्यों? क्योंकि हेड और हाँ, अभी मैं बताऊँ, अभी भी आप कन्फ्यूज होगी कि हर एक आई के साथ भी हेड है, वी के साथ भी हेड है, यू के साथ भी हेड है, हर एक के साथ भी हेड। भाई इसका हेल्पिंग वर्ब एक ही है, अकेला है, अकेला बेटा है इसका। ठीक है, ये एक ही होता है और एक ही रहेगा और एक ही सबके साथ यूज़ होगा। तो हेड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बोल रहा है क्या? सब्जेक्ट। हाँ भाई सब्जेक्ट भी आ गया, यू काम का करने वाला है ना, यू आ गया। तो उसके बाद नॉट, हाँ ये लगा हुआ है नॉट। ओके, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिट, मतलब कि घूमना, विजिट घूमना, विजिटेड घूमा, से थर्ड फॉर्म हो गई। तो द एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह आपके जो है ये फॉर्मेशन होती है, हर एक टेंस की अपनी अपनी फॉर्मेशन होती है। और एक बात मैं अभी दूसरी मरतबा बोल रहा हूँ कि ये याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें क्या होता है उसमें होता ये है कि ये इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जैसे प्रेजेंट में कहते हैं आई हैव रीच्ड एट योर शॉप, आई हैव रीच्ड एट योर शॉप, रीच्ड तो थर्ड फॉर्म आ गई। अभी पास्ट में देखें, पास्ट में क्या होता है? आई हैड वॉच्ड टेलीविजन, आई हैव वॉच्ड टेलीविजन, थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। अभी फ्यूचर की तरफ चलें, वो तो एग्जांपल बाद में देंगे और पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि परफेक्ट टेंस जो होते हैं तीनों ही, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो क्या होगा? आई शैल हैव वॉच्ड टेलीविजन, आई शैल हैव वॉच्ड टेलीविजन। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त, उसको मैं खुशामदीद भी कहूँगा, और व्यूअर्स जो हैं उसको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। और जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नया आए मतलब फर्स्ट वीडियो ये देख रहा हो, तो सारी वीडियोस को भी वॉच कर दे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच डियर्स।